रेजोनेंस पढ़ रहे थे हम, हाँ या ना। रेजोनेंस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिस बेसिकली ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हेल्प करने में सहायक है जिनको एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से उनकी प्रॉपर्टीज को समझाया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है, वो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है, हाँ या ना। रेजोनेंस कहाँ होता है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या है? बेसिकली सेम प्लेन में, या ऐसा बोल दो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स या पैरेलल ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, हाँ या ना। कौन कौन से कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़े थे? डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, ये होता है। डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक ही बात है। फिर डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, क्या बात क्लियर है? लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, मैं आपको ये सारी कॉन्जुगेशन समझा चुका था। फिर अपन ने एक एक करके इस वाले कॉन्जुगेशन को पढ़ लिया था, हाँ या ना। अब दूसरा कॉन्जुगेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको छोड़ो, मतलब समझ ही गए तो। पहला एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का लोन पेयर। ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? sp2 है, तो ये तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, हाँ या ना। अब गरीब आदमी अगर देखेगा तो उसकी आंखें क्या देखेगी कि यार इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर किस में जाएगा? रेजोनेंस में। अच्छा, तुम बोलोगे सर यहाँ जाएगा, आपको कैसे पता? और आपको पता था इस वजह से आपने बोल दिया कि चलो मैं बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड उसमें जाएगा। तो यहाँ पे तो बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि लोन पेयर किस में प्रेजेंट रहेगा? प्योर ऑर्बिटल में, हाँ या ना। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता? मुझे इस वजह से पता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। इसको पी में बनाते ही ये भी सारे क्या आ गए? ये सारे पी थे ही सही पहले से। लेकिन अगर ये चीज यहां होती तो ये sp3 ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। बीच में क्या आ गया? नॉन प्लेनर आ गया ना। मैंने बोला था पैरेलली पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, हाँ या ना। कंटिन्यूअस होना चाहिए ना जो भी है। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ओके, तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ कॉन्जुगेशन, अच्छा ये किधर आएगा? इधर, और ये वाला इधर। ऐसा क्यों? समझ आ रहा है बहुत आसानी से। मैंने एक चीज बोली थी कि हमेशा ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, कार्बन पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, हाँ। ऑलवेज ओवरऑल क्या रहता है? यहाँ न्यूट्रल था तो ये भी न्यूट्रल, प्लस माइनस होके न्यूट्रल हो गया। समझ आ रहा है क्या? ओके, दूसरा एग्जांपल बेसिक सा देखते हैं। ये भी समझ आ रहा है? नेगेटिव क्या है? रेजोनेंस में जाएगा, हाइब्रिडेशन sp2 रहेगा। अगर नॉर्मल कार्बो एनायन होता है इस तरीके से, ध्यान से समझो बेटा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता? sp3। इसका sp2 क्यों है? समझ आ रहा है? नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, एक तो उसका खुद का है। अरे हाँ या ना? कार्बन एनायन को समझाने की जरूरत है? मैं पहले समझा चुका हूँ इंडक्टिव में अच्छे से। अरे बोलो लाडलो, हाँ या ना यार? कितने उदास लग रहे हो तुम लोग। तुम सो के नहीं आते क्या? क्या बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हो गया भाई, ये तो उदास उदास तरीके से बैठे हो तुम लोग। चलो, यहाँ पे दिख गया प्रॉपर कॉन्जुगेशन, ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पे, हाँ या ना? बेटा किसी को ये समझ आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड घुमाना, ये लोन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की जरूरत है? आई थिंक आपको समझ आता ही होगा कैसे आता है, हाँ या ना? ओके, बेटा प्लीज इनको बार बार खुद बनाइए आप। जब तक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद नहीं बनाएंगे कोई फायदा नहीं है। मैं कितना ही पढ़ा दूँ, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ या ना? नींद से उठ जाओ भाई, भरी क्लास में सो रही है पहली बेस। मैं सो रही हूँ, सो रही है नहीं सो रही है ये? क्या तो तुम क्या वो क्या कहते हैं, बेड लगवा दे तुम्हारे लिए? ऐसे नहीं सोता है आदमी। वहीं रह जाओ अगर ऐसे ही सोना है तो। तुम्हारे घर वालों के फोन चला जाता है ना, इस वजह से तुम, इस वजह से तुम करो। इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे आपको कॉन्जुगेशन समझ आ रहा है? ये नाइट्रोजन वाले का फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आधे बच्चे 13th में रहते हैं, उनको फिर भी समझ नहीं आता, पक्का है ना? ओके, ध्यान से देखो बेटा, ये इधर आएगा, ये वाला इधर, फिर ये इधर, और फिर ये इधर।
वापस ये इधर रीड, ये पहला वाला ही बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? वापस यही बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन में। हाँ यहाँ हटा दो बेटा। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5। इसे क्या बोलते हैं? पायरोल। क्या बोलते हैं? पायरोल। समझ में आ गया? ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, रेजोनेंस में इस वजह से नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे पिराइडीन तो खैर आपको बेंजीन जैसा ही है, हालांकि मैं उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ डबल बॉन्ड वाले में बता दूंगा। कई लोग क्या कहते हैं, इधर आ जाओ, ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इसको गलत ही सीखते हैं, और अभी मैं सुबह के बैच में पढ़ा रहा था, उसमें भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी अलग अलग टीचर्स से क्योंकि पढ़े हुए थे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट पता है, वो गलत है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल एक चीज़ है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों नहीं जाता है। तो एक महाशय एक टीचर है, ठीक है, आप ही के कोचिंग के, वो कहते हैं कि ये बाहर बना हुआ है तो ये रेजोनेंस है। हाँ नहीं, तो अभी भी उस बैच में भी 1-2 बच्चे हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि हाँ सर हमारे सर ने ये बताया था, और कि इसमें अंदर है तो चला जाएगा, और इसमें एक अंदर है जो चला जाएगा, और जो एक बार है वो नहीं जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो अंदर और बाहर का कोई लफड़ा नहीं है, वो एक तरीका है बनाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इसको बाहर बनाओगे तो हाइड्रोजन भी बाहर है और वो, ठीक है, ये नाइट्रोजन वो अंदर कहाँ बनाओगे? यहाँ पे बना सकते हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अंदर बना देने से कोई मतलब, मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन ये बना दो या ये बना दो, पेराइडीन को कैसे भी बना दो, तो ये कोई रेजोनेंस में थोड़ी चला जाएगा, अंदर बना देने का यही बता रखा है ना। देखो हंस गई है ये अप्रूवल की स्माइल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, और कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत आराम सा लॉजिक है जो इतना सीधा है। ध्यान से देखो, ये कार्बन अभी क्या, अगर मान लो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो भी इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपने इस नाइट्रोजन एटम को मान लिया कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, आपने मान लिया, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। sp की अबाउट ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। ओके, रिंग लीनियर कैसे हो सकती है? हाँ या ना? क्या समझ में आ गया? बहुत बेसिक तरीका है, बहुत ही बेसिक है। मान लो आपने मान भी लिया, हालांकि वो तो बॉन्डिंग में जाके तो मैं और भी तरीके से समझा सकता हूँ, पर मैं आपको हाइब्रिडेशन जैसी चीज से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जा रहा है, बाहर वाला बनाओ अंदर वाला, इस नेवर भी मतलब कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है वो चीज, तो लोन पेयर सेम होता है, अंदर बनाओ या बाहर बनाओ, ठीक है। और एग्जैक्टली देखा जाए तो वो दोनों बाहर बनाने चाहिए, ताकि थोड़ा फिर शेप भी, अगर मैंने ऐसा लिखा रहता है वो अच्छा लगता है कि एक अंदर एक बाहर है, ठीक है। देखिए सेम चीज इधर हो जाती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़, ठीक है, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन ही आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में अपने काफ़ी काम आएगा। क्या बात समझ आ रही है हर बच्चे को? इन सबके 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, क्लास नोट मॉड्यूल में शायद गलत बने हुए हैं, उसमें 1-2 का ड्रॉ, 1-2 के नहीं, मैंने वैसे आपको सारे बना दिए, आप चाहो तो इसके बना लो, मैं सही बता दूंगा, उसमें शायद गलत ड्रॉ है, गलत हो जाता है, वो इतना काम रहता है तो उसमें 1-2, बट हाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, गलत नहीं हो सकता उसमें कुछ गलत चीज़ लिखी हो, मुझे पता है उसमें क्या चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने ही बनाई है। आप टेंशन ही मत लेना, आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी उसमें से देख के वैसे भी नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, मेरे पढ़ाए हुए जरूर लोग देख के पढ़ाते हैं। अरे है तो घमंड नहीं है रे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। एक जेई एडवांस का सवाल है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, वो आप खुद ही करिएगा घर पे, ठीक है।
उसके सारे बना के लेके आइएगा। 2013 में आया था वो, 13 या 12 में, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था वो, उसको करके आना। मैं करा नहीं रहा जान करके, क्योंकि आप थोड़ा बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एक अच्छी बात ये है, चलो एक और करवाता हूँ मैं। इसे बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। कॉमन नेम की लिस्ट आपको मिल चुकी है सबको, हाँ या ना बेटा? या इसे पढ़ते रहा करो, ऐसे एक दिन बैठ के याद नहीं होती है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, नेगेटिव। आप ये अच्छे से पढ़ लो, आपका प्लस है माइनस है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ बेटा, आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लो, आपका 2 मिनट में मैं सारा खत्म कर दूंगा। मतलब आपके एरोमेटिक के 3 लेक्चर खत्म हो रहे हैं आज। अभी मैं थोड़ी देर में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, मैं इसका तो बना चुका हूँ, तो ध्यान से देखो। कभी भी अगर ग्रुप के ऊपर यहाँ पे जो बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन उसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ कहाँ आ रहा था उसमें? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा तो सबको पता है, हाँ या ना? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ या ना यार? अच्छा, जो बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी, छोड़ मैं उसको नहीं बोलूंगा अभी। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कभी इन दोनों में से किसी भी रिंग पे आएगा तो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो किस पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। अगर आप 13 के बच्चे हो, और कोई बात नहीं, चलो छोड़ो उस चीज़ को, बस यहीं छोड़ देता हूँ मैं उस चीज़ को, वहाँ खत्म कर दूंगा जब एरोमेटिक पढ़ूंगा। तो क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ठीक है, गुड, खत्म करो, कहानी खत्म होने वाली है। ये चीज़ फील हो गई नहीं हो गई आपको? अभी अपन प्लस एम माइनस एम पढ़ेंगे, वो उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, खत्म कर दूं बेटा इसे? अरे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का फील आया नहीं है ना? अरे नालायको, हाँ है ना? गरीब लोग को हाँ ना भी ऐसे उधर ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे पैसे लग रहे हो इनके। इस क्लास में तो, सुबह की क्लास में तो ऐसा लगता है कि लोग जिंदे बैठे। इसमें तो ऐसा लगता है कुछ लोग आते हैं और घर से सोच के आते हैं कि भाई हमने तो पैसा दे दिया है, ठीक है, और हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? तू कर, तेरा है जो भी है, रिजल्ट आएगा तेरा आएगा, हमारा क्या? हाँ मैं तो क्या, हम तो इतने साल से पढ़ ही रहा है ना। हाँ, थोड़ा जिंदा होके बैठ जाओ बैच में। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ तक सबका हो गया। चलो अब अपन थर्ड कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक ही बात है यार वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले एक एक करके एक पहला एग्जांपल लेते हैं। डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड। आँख के अंधे को भी ये तो इतना प्यारा कॉन्जुगेशन है, ऐसे दिख गया, ठीक है, पी ऑर्बिटल, ओके। इसको इधर और इसको इधर ले आए, पॉजिटिव, हाँ है ना? देखो ऑलवेज मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब जो चार्ज है उस पर वही रहेगा, हाँ है ना? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है। अब कई बच्चे इसमें ये भी सोच रहे होंगे सर आप इसको ऐसे बना देते, दोनों आइडेंटिकली आते, हाँ है ना? लेकिन क्या आपके कभी दिल में ये विचार तो आया ही होगा कि जैसे मान लो आपने पहली बार, मान लो मैं ये बना देता हूँ, तो किसी बच्चे के दिल में ये विचार आ ही रहा होगा कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे क्यों नहीं हुए, ऐसे ही क्यों हुए? उसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज़्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया, हाँ या ना? उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड। अच्छा, किसी बच्चे ने कभी ये सोचा कि सर आप इसमें तो चलो हमें कॉन्जुगेशन समझ आता है, इस वाले का फंडा समझ नहीं आया, तो मैं बताता हूँ। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स थी, हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp। मान लो ये वाला पाई बॉन्ड किससे बना होगा? पी वाई से, हाँ या ना? क्यों लाड लो, हाँ या ना? ओके, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो एक तो पी वाई से बना होगा और एक पी जेड से। अच्छा, मुझे मतलब इस पी जेड वाले से कुछ है ही नहीं, ये इसका होना और ना होना मेरी जिंदगी में क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं, ये दूसरे प्लेन में, हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है नहीं है? अच्छा, आपको यूं तो नहीं कहेगा ना सर ऊपर वाला नीचे वाला, अरे कोई सा भी ले रहे, हाँ या ना? समझ में आ गया ना यहाँ कॉन्जुगेशन क्यों है? क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल मिल रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है ना? पी जेड वाला नहीं जाएगा मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो माना है उसके अकॉर्डिंग पी जेड वाला मेरा रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मेरे पैरेलल ऑर्बिटल कौन से हैं? पी वाई वाले। अरे हाँ या ना यार? ओके, अच्छा, और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होंगे? इधर।
क्योंकि आँख के अंधों को भी ये पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से और फिर sp3 से। परसेंटेज s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप एस को बॉन्ड एंगल से भी समझ सकते हैं, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है गरीबों? बोलो हाँ। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, बोलो लाडलो, हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या? ओके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? घुमाते जाओ घुमाते जाओ। घुमाना तो आता ही है ना तुम्हें, हाँ या ना? अरे आता है नहीं आता है घुमाना? हाँ सर, नहीं तेरा तो पता है मुझे, तेरे घर वाले बता के गए मुझे, तेरा बहुत घुमाया बेचारे सीधे साधे लोगों को तेरे, हैं? क्यों रे? इतना सच भी नहीं बोल रहा था। चलो चलो, ये तो हो ही गया, वो तो बन ही जाएगा। अच्छा, कभी किसी ने ये सोचा है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। देखो मैं गाना इतना गंदा गाता हूँ, ठीक है, और टीचर्स डे पे कौन नहीं बोल रहा था कि सर गाओ आप, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता हूँ। अंजलि अच्छी है ना बेटा? बेस्ट हैंड राइटिंग का अवार्ड जाता है सर आपको। श्रद्धा अच्छी है हैंड राइटिंग बेटा? बस बेस्ट है सर। अच्छी क्या होता है? बेस्ट है सर, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है श्रद्धा। चलो इधर आओ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, तुम इसको ऐसे और इसको ऐसे बना देते हो, हाँ या ना लाडलो? सही बात है। चलो अब इधर आ जाओ। अब ना कई बार मेरे दिल में ऐसा विचार आता था, पता है, लोग ऐसे बेंजीन का जब बनाते हैं ना, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे घुमा देते हैं, हाँ या ना? तीनों को एक साथ घुमा देते हैं। मैं यूँ सोचता था यार ये क्यों, ऐसा क्या पाप हो गया कि इसमें ये वाला लॉजिक इधर क्यों नहीं लगा? सही बात है नहीं है? सही बात है नहीं है? तो ऐसा सबके दिल में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मेरे तो आता था भाई, क्योंकि मैं भोला बच्चा था, बिल्कुल भोंद जिसे कहते ना, उतना भोला भोंद हूँ मैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसको खुद एक्चुअली इसको बना के देख लो। कभी भी आप है ना स्ट्रक्चर, कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ना सोचो कि मैं परफेक्ट बनाऊंगा। आप सोचो कि मैं जो लॉजिक सोच रहा हूँ मैं वो बनाता हूँ। अगर गलत बन गया तो एक इंसान बैठा है जिसको आता है, वो ठीक ठाक आता है मुझे, ठीक है, डोंट वरी, इतना ठीक ठाक आता है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो गलत नहीं होते मेरे, ठीक है? ठीक है, मान लो मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पॉजिटिव आ गया और मेरा यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हाँ या ना? तो अब इसका नेक्स्ट आप क्या बनाओगे? और ये इधर आके यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या ना? ओके, तो फिर क्या लगता है कभी प्लस माइनस चार्ज ऐसे रह पाएंगे? या फिर मान लो इसको इधर ले आओ और इसको पॉजिटिव को यहाँ ले आओ, एक ही बात है, हाँ या ना? सही बात है नहीं है? तो प्लस माइनस चार्ज आपस में रह सकते हैं क्या कभी? कभी भी एक चीज़ याद रखना, अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ ही लेंगे कि प्लस प्लस चार्ज और माइनस माइनस चार्ज आपस में कभी भी नहीं बनाते, मतलब हाईली अनस्टेबल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। बेटा खुद ही सोच, इसको मान लो कल से तुम इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना देते, वो तो चलो वहाँ पे अपार्ट है, रिंग में ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। कभी मैं इसको ऐसे बना सकता था क्या, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, किसी को भी? हाँ? क्यों नहीं बना सकता? कि सर पागल हो क्या आप? प्लस माइनस पास में रहेंगे और फटाफट बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या कि वो बेंजीन को वैसे क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाते? सेम चीज़ पिराइडीन में होती है, समझ में आ गया क्या बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं है? बोलते ही sp हो जाएगा। चाहो तो आप हाइब्रिडाइजेशन से और इससे भी देख सकते हो बेसिकली, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना, तो हाइब्रिडेशन sp2 है, सॉरी इसको मतलब अंदर रखना। क्या बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ये बेंजीन को ऐसे क्यों बनाते हैं, ऐसे तोड़ के क्यों नहीं बनाते? मेरे दिमाग में तो आता था यार, जब ये रिंग में होता है तो ये डबल बॉन्ड को ऐसे पूरे के पूरे डबल बॉन्ड घुमाते हैं, चलो ऐसे, ये यहाँ पे भी तो घुमा ही रहे थे, कहाँ गया? ये ऊपर भी तो ऐसे घुमाया था, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? आई डोंट थिंक सो। किसी को कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो रही है क्या? किसी भी तरह का और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल वाले बच्चे वो बना लेते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही डबल बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाँ यार, चलो बना लो ना, बना लो,
फ्री रेडिकल। आई थिंक सो कॉन्जुगेशन तो दिख ही गया आपको। ओके ये इधर आ जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे डबल साइडेड एरो से दिखाते हैं कुछ लोग, कोई नहीं वो एक ही बात है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की तरह कई लोग कर लेते हैं कि कार्बोकेटाइन जैसा भी मान के कर सकते हैं, उसका कोई टाइम पास नहीं है, पर टाइम पास है। फ्री रेडिकल ये इधर आएगा, फिर मतलब डबल साइडेड एरो से किया करो, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा लेकिन पर ये मत कर देना कभी भी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल और फिर ये वाला बॉन्ड बनाया फिर ये, समझ आया ना। ऐसे कभी फ्री एक फ्री रेडिकल है तो एक ही फ्री रेडिकल रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम, ठीक है ना। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है फिर वापस नेक्स्ट आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके एक्चुअली ये बैक बॉन्डिंग है, इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। बहुत सिंपल तरीके से अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, ए के पास लोन पेयर है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या होगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अरे हाँ या ना, इसे डोनर एटम बोलेंगे, इसे एक्सेप्टर एटम बोल देंगे। दोनों क्या सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड से ही होने चाहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइडवाइज ओवरलैपिंग अच्छी कब होगी? जब नियरली सेम और छोटे साइज होने चाहिए, ज्यादा बड़े पे अच्छे से साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है। हाँ या ना? अरे समझ आता है नहीं आता लाडली? चलो अब ध्यान से देखो, इसका सबसे पहला सवाल आ जाता है CS2 हाँ या ना? ओके अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, नहीं बताई है कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, एरोमेटिक अभी मैंने नहीं पढ़ा है तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है एरोमेटिक, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा है, ERS का मतलब है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस यहाँ पे देखने पे लगेगा, कई बच्चे इसको सोचेंगे कि सर फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा लगेगा, हाँ या ना, क्लोरीन की अपेक्षा। सही बात है नहीं है? तो यहाँ पे स्टेबल क्या होना चाहिए? ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, क्लोरीन के पास लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये हमेशा ट्रू है, कुछ कुछ जगह नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तुम्हें कहाँ नहीं है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? क्या बात समझ में आई? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और खुद अगर तुम तो भाड़ में गया रेजोनेंस, इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे नया बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टेबल, तो कहाँ होगा बॉन्ड? एक नया बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी देता है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्टेबिलिटी दे देता था, तो सोच यहाँ तो बैक प्रॉपर एक बॉन्ड ही दे रहा है तेरे को। हाँ यार, अब इसी क्वेश्चन को किसी बच्चे का कैसे गलत कराया जा सकता है? CCl3 अब उनको बच्चों को क्या लगता है कि यार ऊपर भी तो थी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। बट बेटा बैक बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी? ध्यान से इसको एक्सपेंड करके खोल। क्लोरीन ऐसे है, यहाँ पे कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास? ऐसे बच्चे भोले बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल माइनस आ ही रहा, तो स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रहा है? एक JEE एडवांस का सवाल था, उस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। BF3 BCl3 BBRI3, इसमें बताना था लुईस एसिड कैरेक्टर किसका सबसे अच्छा है। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। हाँ या ना? सेम क्वेश्चन मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा के आया हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, बोरोन और फ्लोरीन जो है कोई सा भी एक से करवा देते हैं, दोनों सेकंड पीरियड से। हाँ या ना? बोरोन के पास क्या है? लोन पेयर। एक बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर। यहाँ पे 2p की पाई बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 2p की पाई बॉन्डिंग होगी। अच्छा किसको समझ आ गया कि यहाँ तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी? हाँ या ना? अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी तो बोरोन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा क्या? अरे हाँ या ना? तो किसी दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा? क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कई बच्चे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर दे देते थे कि सर BF3 में ज्यादा होगा लुईस एसिड कैरेक्टर, क्योंकि उनको लगता था फ्लोरीन ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। क्या बात समझ में आ गई? बेटा ऐसा नहीं है। क्या बेटा समझ आ रहा है क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो मैं यूं कह रहा हूँ कि जैसे ये तो यही रहेगा, अब ये साइज बड़ा हो गया, अब ये और बड़ा हो गया, तो ये पाई बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये तो पाई बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो बोरोन का यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली ही रह जाएगा, तो कोई दूसरा आके उसमें लोन पेयर सबसे अच्छे से डाल पाएगा। हाँ या ना? और ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, तो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल भर जाएगा ना? अरे हाँ या ना? वो तो बॉन्डिंग में चला जाए। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का ना? कोई दुख दर्द कष्ट कोई पीड़ा?
हाँ या ना, बैक बॉन्डिंग वाली चीज़ सही हो रही है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे स्टेबिलिटी का आता है, वो भी अपन करिए लेते हैं, अच्छा सवाल है वो भी। अभी अपन पढ़ लेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह, हालांकि अभी तो अपन को बनाना ही सीखना था, बट मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी स्टेबिलिटी के सवाल देख लेंगे। होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक बार यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और एक बार यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब इस वजह से मैं आपसे बोलता हूँ कि आप घर पे जाके प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा आज घर पे भी, क्योंकि आपको ना एग्जाम में इतना बनाना नहीं पड़ेगा। पता है प्रॉब्लम क्या है ना स्टूडेंट की, स्टूडेंट हमेशा ही चाहता है कि यार मैं टॉपर्स की तरह पेपर सॉल्व करूँ। टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री का पेपर? टिक 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 टिक। मेंस में ज़्यादातर आप कम से कम 50% केमिस्ट्री का पेपर बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं और बहुत रहे हैं जो केमिस्ट्री का पेपर 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेते थे मेंस में, और उनके 80+ मार्क्स आते थे 100 में से, ऑफकोर्स। हाँ है ना। अब हर बच्चा चाहता है कि मैं ये कर लूँ, लेकिन हर बच्चा ना घर पे मेहनत नहीं करता और चाहता है पेपर में वैसा कर दो। पहले आप घर पे उतनी मेहनत करो, तब आप, अगर आपने इनके घर पे पढ़ा है तो, हालांकि आज ही करवाए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कहाँ कहाँ चार्ज आ जाएगा रेजोनेंस कराओगे तो, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन जब यहाँ पे पैरा पे चार्ज आएगा तो देखो फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सिंपल इस पे क्या लगेगा, -I लगेगा फ्लोरीन का। हाँ या ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर होने के साथ साथ क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। हाँ या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। सोचो यहाँ पे सिंपल -I लग रहा है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, स्टेबल ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना, एक इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन गया। हाँ या ना, ऐसे सोच लो, अरे वो एक ही बात रहे, बैक बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल, रेजोनेंस, वो एक ही चीज है। ठीक है, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, जैसा मन हो वैसे पकड़ लो। इसी वजह से मैं बोल रहा था केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते टाइम। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है रे भाई तुम्हें? तो जेई एडवांस के 1-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के सवाल है, कर लेना प्लीज, घर पे प्लीज आप खुद बनाएं। और मैं तो कह रहा हूँ आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप लेके आए, डोंट वरी। आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी गलत बनाएंगे, मैं करवाऊंगा सही, डोंट वरी, उसकी टेंशन ही मत लो आप। मैं कभी भी इन बकवास बातों में मना ही नहीं करता कि बेटा तुमने गलत बना लिया, गलत बना लिया, मैं सही बनाने में विश्वास कर रखता हूँ, पर आप प्लीज खुद करें सारे सवालों को। ठीक है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अपने हाथ से बनाएंगे आपको आएंगे। मैं यहाँ पे वैसे बहुत सवाल करा चुका हूँ, मैं और करवा दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं एक दिन बैठ के 20-30 सवाल और करा दूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा जब आप अपने हाथ से गलत बनाओगे तो आपको फील आएगा, और गलत बनाने से मत डरो और जबरदस्ती हाँ मत बोलो, पीछे देख के मत बोलो कि यार मेरा सर वो गलती से छूट गया ना तो मैं सही कर लेता। नहीं सर, मेरा गलती हुआ था, मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं तीसरी बार बनाऊंगा, मैं चौथी बार बनाऊंगा। एक बार सही बनने लग गए ना, बनने लग गए, खत्म, कुछ नहीं होता उसके बाद। 2 मिनट लगते हैं किसी भी चैप्टर को या किसी भी केमिस्ट्री को आने में। और आपको ये अच्छे से आ गया जीओसी में रेजोनेंस आ गया ना, अब तो कुछ नहीं है, एरोमेटिक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब ऐसे ही आ जाएगा, फिर तो टाइम पास है ये सब कुछ।